नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं अलीगढ़ से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। अलीगढ़ मेल रोड बाईपास स्थित थाना दिल्ली गेट क्षेत्र के आरसीपुरम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो पड़ोसी ही आपस में लाठी डंडा लेकर एक दूसरे पर वार करने लगे। बताया जा रहा है कि पहले भी इन दोनों परिवारों में विवाद हो चुका है और मुकदमा दर्ज है। वहीं एक पक्ष के पंडित केशव देव शर्मा ने बताया कि कुछ समय पहले नगर निगम ने पानी की निकासी को लेकर आपस में कहासुनी हो गई थी, तो नगर निगम ने वहां पर सफाई करा दी थी, जिससे पड़ोस में ही रह रहे कुछ व्यक्तियों ने उसका विरोध किया था और उसी को लेकर आज फिर मारपीट शुरू कर दी गई, जिसमें दोनों परिवारों के ही व्यक्ति घायल हो गए हैं, जिसकी जिला अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है और वहीं पुलिस मौके पर जाकर जांच कर रही है। हमने पानी भराव के उसके लिए जो अवैध रास्ता रोक रखा था, उसे अभियान चलाया था। उसकी हम लोगों ने, कॉलोनी वालों ने और हमने शिकायत की थी नगर निगम में। उसी को लेकर नगर निगम ने अभियान के वो रास्ता क्लियर कर दिया और उसके इसी से द्वेष भावना रखते हुए आज जो है 3:30 बजे करीब मैं तो दीवानी तारीख पर गया था, पीछे से बच्चों पर और मेरे कार्यालय पर जानलेवा हमला किया है, जिसमें मेरा छोटा बेटे के गंभीर चोटें हैं सिर में और उसमें मेरी मैडम के सिर में है एक सोने की चैन और उसके कुंडल भी छीन ले गए हैं और छत से ऊपर से 3 राउंड फायर भी किया है। और एक जो मकान है मालिक का लड़का है जिसमें मेरा कार्यालय, उनका मकान मालिक, उस लड़के को भी वो स्कूल से आ रहा था, उसे भी घेर के रास्ते में मारा पीटा, उसके भी सिर में गंभीर चोटें हैं। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। विद्यार्थी परिषद का 61वां प्रांत अधिवेशन अलीगढ़ में 20 दिसंबर को होगा संपन्न। विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ब्रज प्रांत का 61वां प्रांत अधिवेशन तालों के लिए प्रसिद्ध जिला अलीगढ़ में 20 दिसंबर 2020 को आयोजित होने जा रहा है। इस अधिवेशन में प्रांत भर से युवा तरुणाई का अलीगढ़ में आगमन होगा। अधिवेशन के माध्यम से कोविड से उत्पन्न हुई विभिन्न सामाजिक, शैक्षिक व राष्ट्रीय समस्याओं जैसे विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। साथ ही संगठन के सिद्धांत व इतिहास पर सभी को विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। लॉकडाउन में पूरे प्रांत भर में विद्यार्थियों के हित में चलाए गए अनेकों कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी व इस बात पर भी मंथन किया जाएगा कि आगामी समय में छात्र हित में संगठन कार्य कॉलेज परिसर में सतत रूप से जारी रखा जाए। इस अधिवेशन की विशेष बात यह है कि इससे पूर्व 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग का आयोजन भी किया जाएगा, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को संगठन की कार्य पद्धति, सैद्धांतिक भूमिका, अभावित परिचय एवं इतिहास, विकास, देश प्रदेश में चल रही वर्तमान परिस्थिति, वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य आदि विषयों पर चर्चा की जाएगी एवं अन्य विषयों पर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। 61 में प्रांतीय अधिवेशन की नियमित रखी गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक प्रांतीय अभ्यास वर्ग और प्रांतीय अधिवेशन अलीगढ़ में होने जा रहा है, जिसमें से पूरे प्रांत भर से लगभग 150 से 200 छात्र छात्राएं एवं शिक्षक एवं शिक्षाविद उस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं। प्रांतीय अभ्यास वर्ग 2 दिन का रहेगा, 18-19 दिसंबर, जिसमें प्रांत भर के कार्यकर्ताओं को आगामी 1 वर्ष में किस प्रकार से हमें काम करना है, कॉलेज कैंपसों में किस प्रकार से हमें जाना है, किस प्रकार से मेंबरशिप करनी है, उन सारे विषयों पर उन्हें सिखाया जाएगा और उनको बताया जाएगा। और 20 तारीख के प्रांतीय अभ्यास वर्ग में देश भर की अंदर चल रहे वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए भाषण होंगे और प्रांत कार्यकारिणी का गठन होगा। 61वां प्रांत अधिवेशन अलीगढ़ में होने जा रहा है। इस प्रांत अभ्यास वर्ग में आगे की आगामी कार्यशैली को लेकर अभ्यास वर्ग रहेगा और 18-19 को अभ्यास वर्ग और 20 को अधिवेशन रहेगा। जी, बहुत सी चीज़ें होती हैं आगामी कार्यों के लिए करनी पड़ती हैं, तो अभ्यास वर्ग में वही सब सीखने को मिलेगा। और आज की जो प्रेस वार्ता थी वो अलीगढ़ महानगर में आयोजित होने वाले प्रांत अभ्यास वर्ग व प्रांत अधिवेशन को लेकर अलीगढ़ महानगर ने की थी, जिसमें 18-19 को हमारा प्रांत का अभ्यास वर्ग रहेगा, जिसमें पूरे प्रांत से तकरीबन 150 से 200 छात्र रहेंगे, जिनमें उनको विद्यार्थी परिषद की भूमिका के बारे में समझाया जाएगा। व 20 तारीख को प्रांत का अधिवेशन होगा, जिसमें प्रांत की कार्यकारिणी गठित होगी व साल भर में हमने जो किया है और आगे जो हम कर सकते हैं उसके बारे में मंत्रणा की जाएगी। इसमें हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री मनोज निखरा जी
और राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान जी रहेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मानवाधिकार विकास मंच द्वारा एक कार्यक्रम गांधी पार्क थाने के सामने आयोजित किया गया, जिसका विषय पाकिस्तान एवं चीन द्वारा प्रायोजित नागरिकों के अधिकारों का हनन था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान एवं चाइना, हांगकांग, तिब्बत आदि क्षेत्रों में मानव अधिकारों के हनन पर प्रकाश डालना था। इस विचार मंच द्वारा महानगर के प्रबुद्ध जनों को मानवाधिकार विषय के प्रति जागरूक करना था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर केसी सिंघल तथा अध्यक्ष डॉक्टर विशन बहादुर सक्सेना रहे। इस कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डिजिटल माध्यम से जुड़े डॉक्टर निधि बहुगुणा एवं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर कुलदीप अग्निहोत्री थे, जिन्होंने मानवाधिकार विषय पर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। तो सबसे पहले लीगल बाउंड्री किस पे होनी चाहिए? सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, जो कि सबसे बड़े पावरफुल तो वही है। तो पहले लीगल बाउंड्री उन पे होनी चाहिए। पहले ये प्रावधान आता तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता। दूसरा, जहाँ तक भारत का सवाल है, आपका प्राइम मिनिस्टर ने पहली बार यूएनए को ये वार्निंग दी है कि आप अपनी उपयोगिता खोते जा रहे हैं। जो आतंकवाद की परिभाषा आज तक आप डिफाइन नहीं कर पाए कि क्या आतंकवाद है, आप उसको भी नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं और पूरा विश्व उस आतंकवाद से प्रभावित हो रहा है, पीड़ित हो रहा है। आवश्यक विषय था। चीन और पाकिस्तान के द्वारा जो मानवाधिकार के हनन हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और तथा अपने ही देश के अपने नागरिकों के साथ जो है मानवाधिकार के हनन करता है ये दोनों देश, उनको विस्तार से रखने के लिए जो भारत के संभ्रांत और बुद्धिजीवी वर्ग है वह लोग यहाँ उपस्थित हुए। कुछ डिजिटल माध्यम से उपस्थित हुए, कुछ फिजिकल माध्यम से उपस्थित हुए। तो इन विषयों को रखा गया है, जो कि एक नैरेटिव क्रिएट होता आया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए जो मानव अधिकार और मानव के उपकार का जो विषय है, जो ऐसी विचारधारा लेकर के जो तबका चलता है, वह तबका यहाँ उपस्थित हुआ है। और जिस चीन उसका एक बहुत ही शक्तिशाली सदस्य है, वो उन सब बातों को रोक देता है। जैसे अभी कहीं भी किसी भी देश के द्वारा सामूहिक रूप से अगर नरसंहार भी होगा तो उसे वो अपनी शक्ति के आधार पर ब्लॉक कर देता है। अभी किया है उसने रिसेंटली। तो जब आपने एक प्रकार से उस परामर्शदात्री समिति को ही अधिकार दे दिया कि आप हनन करने का एक रास्ता ही दे दिया, विंडो खोल दी है, उसमें ऐसे व्यक्ति को हटा रखा है कि जो मानवाधिकार का खुद उल्लंघन कर रहा है। तिब्बत में, अपने यहाँ अपने देश में उबिहार के साथ, बौद्धों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, क्रिश्चियन पादरी को उन्होंने कहाँ भेज दिया, कैसे भेज दिया, ये सब तो उनका अपना मामला है। तो मैं ही तो निर्णय करने वाला और मैं ही उसका समाधान करने वाला। राइट्स खत्म कर दिया है, पब्लिक के कोई राइट नहीं है। वो जो चाहते हैं वो करते हैं, जिसको जहाँ चाहते हैं वो भेज देते हैं। जैसे जिंजान प्रोविंस में किया इन्होंने, पॉपुलेशन ही बदल दी और वहाँ के लोगों को रिलीजियस राइट्स नहीं है। तो ये सब देखते हुए बहुत ही एक सैड पिक्चर है जो आ रही है सामने। पाकिस्तान का जहाँ तक सवाल है, ये गवर्न है अपने शरीयत लॉ से, जिसमें ये कहा गया है कि जो भी इस्लाम को नहीं मानता है वो काफिर है। जब काफिर है, काफिर के साथ कैसा ट्रीट करना चाहिए ये अच्छी तरह जानते हैं, उसी तरह कर रहे हैं। तो जो कर रहे हैं, लड़कियों को उठाने जाते हैं या धर्म पर कत्ल कराते हैं, ये सब इनका एक नॉर्म है और रोज़ाना का किस्सा है। और इसको हमें किसी न किसी तरह से होगा, कुछ न कुछ करना। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मामला अलीगढ़ जिले के थाना गांधी पार्क क्षेत्र के मोहल्ला शिसियापाड़ा का है, जहां का रहने वाला दीपू नगर निगम में नौकरी करता था। बताया जा रहा है कि दीपू के घर में 1 दिसंबर को बड़े भाई की शादी थी। शादी के बाद से ही 2 दिसंबर से दीपू गायब चल रहा था। घर में शादी का माहौल होने की वजह से कोई सोच भी नहीं सका कि आखिर दीपू कहां गया। वहीं 24 घंटे बीत जाने के बाद परिजनों के द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। दूसरी ओर 9 दिन बीत जाने के बाद आज पुलिस को नाले में युवक का शव मिला। वहीं परिजनों के द्वारा पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठाए गए हैं।
दूसरी ओर मृतक के भाई के द्वारा भाई से किसी महिला के संबंधों का भी जिक्र किया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर सीओ के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि नाले में एक शव मिला है, जिसकी शिनाख्त दीपू सिसियापाड़ा के रूप में हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। वहीं वाल्मीकि समाज के नेता व पूर्व सफाई कर्मचारी आयोग के दर्जा प्राप्त मंत्री शिवराज जीवन के द्वारा पुलिस पर तंज कसते हुए कहा कि अगर पुलिस चाहती है तो आज एक नौजवान हमारे बीच होता। पुलिस के द्वारा मामले में शिथिलता बरतने की वजह से आज एक वाल्मीकि समाज का युवक हमारे बीच नहीं रहा। उनके द्वारा पुलिस से मामले की बारीकी से जांच करने की बात कही है। से लीजिएगा, सर्विलांस पे जब आपके नंबर लग गए हैं, किसी का नाम आप ले रहे हैं कि वो फलानी से बात करा है, उसको बुलाइए, पकड़िए और तत्काल इस चीज़ पे एक्शन लीजिएगा। जब तक काम नहीं चलेगा जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन वो सब इंस्पेक्टर कहने लगे मुझसे कि इंस्पेक्टर अभी नए आए हैं और मेरे पास आ रहे हैं, ज़रा मैं उनसे सलाह मशवरा कर लूँ क्या करना है। तो मैं कहना चाहता हूँ यह पुलिस का काम है। 9 दिन पहले जो पूरा परिवार घर और हम उन लोगों में से हैं, हमेशा हमने पुलिस की मदद की है, प्रशासन की मदद की है। हर बुरे से बुरे वक्त में अलीगढ़ को हमने रोम की तरह जलने से बचाया है, जो हमारा ही घर जल रहा है। भैया मैं घूमने जा रहा हूँ, सुबह तक आ जाऊँगा 2 तारीख तक। उसके बाद से कोई शिनाख्त नहीं। मैंने जब 2 तारीख के बाद थोड़ा सा फ़ोन लगाया भाई को तो स्विच ऑफ आ रहा। उसके बाद रात कट गई मेरी। फिर 3 तारीख को सुबह जाके थाना गांधी पार्क में मैंने गुमशुदगी की तहरीर लिखा दी। तभी से अब तक बस आज मेरे को भाई की डेड बॉडी मिली है। कहाँ पर मिली है ये मिली है कमालपुर रेटा चुंगी बाईपास, उसके नाली पर। देखिए 1 तारीख को एक गुमशुदगी लिखाई गई थी थाने गांधी पार्क से कि एक व्यक्ति लगभग 25 से 27 साल के बीच में उनकी उम्र, वो अपने यहाँ से घर से निकले थे और उसके बाद वापस नहीं गए। उस पर गुमशुदगी लिखी थी और उसमें थाने के द्वारा टीमें गठित करके पूरा प्रयास किया जा रहा था, देखा जा रहा था। और आज फिर जानकारी मिली कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, किसी नाला है वहाँ पर पड़ी नाली, तो वहाँ से निकलवा के पंचायतनामा इत्यादि कार्रवाई करके उनको पोस्टमार्टम हाउस में बॉडी को भिजवा दिया गया है। अग्रिम कार्रवाई हम लोग जांच कर रहे हैं, पुलिस जांच कर रही है, सारे पहलुओं पर, सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है और इसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई। सर कोई रंजिश या कोई घटना किसी तरह की कुछ अभी परिजनों से जिस तरह से बात हुई, अभी इस तरह की कोई भी बात प्रकाश में स्पष्ट रूप से नहीं आई है, लेकिन पुलिस सारे पहलुओं, सभी जो भी संभावित पहलू हैं उनको जाँच कर रही है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में लगातार सूखे नशे की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। नवयुवकों को सूखे नशे का आदी बनाने के लिए आसानी से तमाम तरह के नशीले पदार्थ मुहैया कराए जा रहे हैं, जिसके तहत कार्यवाही करते हुए जिले के थाना इगलास पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाते हुए मंगलायतन यूनिवर्सिटी के पास 2 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया, जिनके बैग में से 4 किलो गांजा बरामद हुआ है। क्षेत्राधिकारी इगलास परशुराम सिंह ने बताया कि पकड़े गए दोनों गांजा तस्करों के नाम प्रताप सिंह व राजू हैं। पकड़े गए अभियुक्तों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में कार्यवाही कर जेल भेजा जा रहा है। सर गांजे के साथ में 2 युवकों को पकड़ा है, क्या है सर पूरा? इस समय अभियान चलाया जा रहा है कि अपराधी किस्म के जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी करें और अपराध को अच्छी तरह रोकें। उसको हमारे इंस्पेक्टर इगलास श्री प्रदीप कुमार ने चैलेंज तौर पर लिया है और ये बहुत ही अथक मेहनत करके एक ठान लिया है कि हमको इस क्षेत्र को अपराध मुक्त बनाना है और भय मुक्त वातावरण पैदा करना है। उसी के तहत ये मंगलायतन के पास में चेकिंग कर रहे थे, इनकी पूरी टीम थी, तो वहाँ पर इनको संदिग्ध व्यक्ति मिले, तो उनको उन्होंने गिरफ्तार किया। वहाँ से एक प्रताप सिंह पुत्र रंजीत सिंह है, सारा खुर्द निवासी है, और एक राजू पुत्र बनवारी लाल, ये गढ़ी धनु का रहने वाला है। जब उसकी तलाशी ली गई तो उनके दोनों के पास से गांजा बरामद हुआ है। प्रताप सिंह के पास से 3 किलोग्राम अवैध गांजा मिला है और ये राजू जो है इसके पास से 1 किलोग्राम गांजा मिला है। तो इनके बहुत सराहनीय काम किए जा रहे हैं, इनकी टीम बहुत प्रशंसा की पात्र है और मैंने इनको चेक भी किया है तो दिन रात बहुत मेहनत कर रहे हैं और जिसके परिणाम दिखाई भी दे रहे हैं कि बहुत मेहनत करके अच्छे परिणाम दे रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई इनके खुलासा हो रहे हैं। हमारे सभी अपराधी जो वांछित अपराधी वो भी सब हमारे गिरफ्तार किए जा चुके हैं, कोई भी शेष नहीं है हमारे इगलास। आगे भी सब चलता रहेगा ये अभियान? अब इन्होंने ठान लिया है कि हमें इसको भयमुक्त वातावरण देना है पूरे समाज को और अपराध मुक्त रखना है, तो उसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। तो बहुत ये अच्छा काम इनके द्वारा किया जा रहा है और ये प्रशंसा के पात्र है। जी इनको कार्रवाई करके जेल भेजा जा रहा है? हाँ, इनको मुकदमा पंजीकृत कर दिया है, सब धाराओं को मुकदमा पंजीकृत कर दिया है और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा और वहाँ से इनको जो भी अग्रिम कार्रवाई है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।